हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एनएस1 क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड पुलिस 2024 की हमने मैथ्स क्रैश कोर्स शुरू करी थी, लेकिन किसी रीज़न से वो रुक गई है। ठीक है, उसमें हमने दो क्लासेस आपको करवाई थी, डे 1 और डे 2। ठीक है, तो आज ये हमारा डे 3 होने वाला है। लेकिन पिछली जो दो क्लासेस हुई थी वो लाइव हुई थी, लेकिन अब जो है क्लासेस रिकॉर्डेड आपको मिलेगी, क्योंकि लाइव में थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाता है और इसी वजह से क्लास नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो अब से हमने सोचा कि अगर हम लाइव नहीं ले पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, तो ये जो क्लास है आज हमारा परसेंटेज का चलेगा। ठीक है, प्रतिशत का एकदम बेसिक क्लास होगा। ठीक है, कुछ भी अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो भी आप ये देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, कभी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करी है, तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगेगी और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये मैथ्स का क्रैश कोर्स चल रहा है। आज ये हमारा डे 3 है झारखंड पुलिस के लिए। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो झारखंड पुलिस का तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अगर आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ना है सभी एग्जाम्स के लिए, तो शाम को 7:30 बजे हम लाइव आते हैं, फाउंडेशन बैच का मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वो फाउंडेशन बैच है, तो बेसिक टू एडवांस लेवल तक उसमें बताते हैं। ठीक है, बाकी जो स्पेशल झारखंड पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखिए, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। ठीक है, तो परसेंटेज का आज ये हमारा डे 1 क्लास है, यानी ये पूरे अगर हम क्रैश कोर्स की बात करें तो ये हमारा डे 3 है। डे 1 और डे 2 आपको लाइव वाले सेक्शन में मिलेगा। बाकी की अब जो वीडियोज हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, यानी वीडियो वाले सेक्शन में मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की परसेंटेज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइएगा परसेंटेज, यानी कि सत नहीं, प्रतिशतता। ठीक है, इसका हिंदी में क्या होता है, प्रतिशतता। तो अगर हम इसके सिंबल की बात करें, इसके अगर हम सिंबल की बात करें तो सिंबल कैसा होता है इसका, इस तरह का होता है। ठीक है, तो बहुत से लोग को पता नहीं होता है कि आखिर ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आखिर ये परसेंटेज जो होता है वो बना कैसे है। तो ये जो परसेंटेज वर्ड है, या फिर परसेंट बोलो, परसेंटेज ना बोल के हम क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं, प्रतिशत। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या, प्रतिशत, और परसेंटेज का मतलब क्या, प्रतिशतता। तो ये जो परसेंट वर्ड है, ये जो परसेंट वर्ड आपको दिख रहा है, ये दो वर्ड से मिलकर बनता है। कौन कौन सा, तो एक है हमारा पर और एक है हमारा सेंट। पर का मतलब क्या होता है, तो पर का मतलब होता है प्रति। ठीक है, तो उल्टा लिख दिए, प्रति। ठीक है, और सेंट का मतलब क्या होता है, 100। यानी कि अगर हम मैथमेटिकल भाषा में बोले तो प्रति 100 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/100। यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि 1% बराबर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 1/100। ठीक है, क्या बोलेंगे, 1/100 बोलेंगे। अगर आपसे बोला जाए 2% का मतलब क्या होगा, तो बोलेंगे सर 2/100। यानी कि डिफिनेशन क्या बना आपका, कि जिस किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 100 रहेगा, यानी कि वो क्या कहलाएगा, उतना प्रतिशत कहलाएगा। अगर 2 के नीचे 100 है तो बोलेंगे 2%, 3 के नीचे 100 है तो 3%। ठीक है, यानी कि हमें पता क्या चला कि किसी भी नंबर को अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ता है, 100 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, जैसे 3% बोलेगा तो बोलेंगे 3%। अगर कहीं पे लिख दिया जाए 25%, तो बोलेंगे 25/100। यानी कि ये कट करके क्या बनेगा, 1/4 बनेगा। क्या बनेगा, 1/4 बनेगा। तो आपको यहां से दो चीजें याद रखनी है, सीधा सीधा 1% का मतलब 1/100 होता है, और दूसरा कि 100% का मतलब 1 होता है। ये जो है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये जो है, ये दो चीजें जो है आपको याद रखनी है, जो हमने यहाँ पर घेर के रखा हुआ है। ठीक है,
इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। यही अगर आप याद रखते हैं तो आगे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में अच्छे से आएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाउ टू कन्वर्ट, या फिर लिखते हैं डायरेक्ट कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। हिंदी में जो मीडियम के होंगे वो लिखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलें। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलें। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको सीखते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 25%। ठीक है, जिसको आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सीधा सीधा टीचर्स पे जब हम लोग स्कूल में रहते थे तो टीचर ने हमें डायरेक्ट बताया था कि इसको 100 से डिवाइड करने हैं, कर देंगे हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्यों करना है ये चीज़ें हम लोगों को नहीं बताई जाती थी। तो सीधा सीधा आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1%। और 1% का मतलब क्या होता है, अभी हमने सीखा 1/100 होता है। जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में कटेगा, यानी कि 1/4। और अभी हमने पीछे भी यही 25% को हमको आपको करके दिखाए थे कि जिसके बटे में 100 होता है वो प्रतिशत बनता है, यानी 25% मतलब क्या होगा, 25/100। तो आपको ये चीज़ें इसी तरीके से समझनी है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक आपके लिए है, कहीं पे रहता है लिखा हुआ 16.2/3%। तो आप इसको तोड़ के लिखेंगे कितना, 16×3 = 48 और 2 50/3%। तो अब आप इसको बार बार ऐसे मत लिखो कि 25/3 × 1%। आप सीधा सीधा याद रखो कि प्रतिशत को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, तो 1/100 लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा 1/100 लिखो ना, 1% लिखने की क्या जरूरत है बार बार। तो 50 से भाग देंगे 2 बार में, यानी कि आपका जो कन्वर्ट हो गया पर फ्रैक्शन में वो क्या हो गया, 1/6 हो गया। अगर आपको कहीं पे दिया जाए कि 20% कितना होगा, तो सीधा सीधा आप बोलेंगे 20 को डिवाइड कर देंगे किससे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/100 से, या फिर डिवाइड कर देंगे 100 से, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो 20 बचे कितना, 100, यानी कि 1/5 कितना होगा, 1/5। सेम इसी तरीके से हमें सीखना है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे यहां पर लिखेंगे फिर से हाउ टू कन्वर्ट, या फिर डायरेक्ट लिखिए कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक है, यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदले, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। ठीक है, जैसे कि फिर से अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ रहता है 1/6 या फिर 1/3। ठीक है, 1/3 को बदलना है आपको किस में, प्रतिशत में। तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे इसको, 1/3 × 1 लिख सकते हैं। अब अभी हमने सीखा कि 1 का मतलब क्या होता है, तो 1 का मतलब होता है 100%। 1 का कितना मतलब होता है, 100%। तो सीधा सीधा हमें स्कूल में क्या बताया जाता था कि अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। क्यों करना पड़ता है वो अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 33.1/3%। ठीक है, जैसे ही आप इसको 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33.1/3%। सेम अगर हम 1/9 लिखें
तो अब हमको डायरेक्ट पता चल गया क्या कि 100% से मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों करना होता है वो तो आपको हम सिखा ही दिए। तो अब हम बार बार लिखने 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे 100%। 9 से डिवाइड करेंगे 11 9 99, 1 बच जाएगा, यानी कि 11.1/9%। अगर कल को कहीं पे 5 लिखा हुआ रहे तो ये देखने में क्या लगेगा कि अरे ये तो फ्रैक्शन में है ही नहीं, कन्वर्ट कैसे होगा। ठीक है, बहुत से लोग यही सोचेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5/1। तो अब तो फ्रैक्शन बना कि नहीं बना। तो जितना भी इंटीजर होता है वो क्या होता है, तो फ्रैक्शन होता है। तो 5 जो है वो क्या एक फ्रैक्शन है, यानी 5 को क्या करना होगा 100 से गुना करना होगा 100% से। तो क्या बन जाएगा ये 500%। ठीक है, अगर आपको कोई नंबर लिख दिया जाए 10, या फिर 10 तो थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं, 7 अगर कहीं लिख दिया जाए तो सीधा हम बोलेंगे 7 को 100% से क्या करना है, गुना करना है। तो ये सीधा जो है आपका 100% बन जाएगा, सॉरी 700% बन जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका कन्वर्ट्स करने का तरीका कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब कुछ आपको इंपॉर्टेंट वैल्यूज भी याद रखने पड़ते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज। सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज। 1 मिनट रुकिएगा, किसी का कॉल आ रहा है। चलिए, थोड़ा सा कॉल आ गया था, ठीक है, इस वजह से थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब आपको कुछ सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज यानी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो क्या क्या है वो याद रखिएगा। देखिए, ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि 1 को हम लोग क्या बोलते हैं 100%। अगर हम 1 को 100% बोलते हैं तो 1/2 को कितना बोलेंगे, आधा हो गया ना, यानी 50%। 1/3 को कितना बोलेंगे, तो 1/3 को बोलेंगे 33.1/3%। निकालना भी सिखाए थे ना अभी, कैसे निकाला जाता है 100% से गुना करके। और पॉइंट में अगर लिखे तो 33.33%। ठीक है, 33.33%। 1/, अगर 4 रहेगा तो क्या लिखेंगे, सीधा सीधा 25%। 1/5 रहेगा तो क्या लिखेंगे 20%। 1/6 रहेगा तो 16.2/3%, यानी कि 16.67%। 1/7 रहेगा तो क्या बोलेंगे 14.2/7%, यानी कि 14.28%। 1/8 कितना होता है, तो बोलते हैं 12.5%, यानी कि 12.5%। ठीक है, अब आते हैं 1/9 में। ठीक है, 1/9 कितना होगा, तो सीधा सीधा 11.1/9%, यानी कि 11.11%। 1/10 कितना होता है, तो 10%। 1/11 कितना होता है, तो 9.1/11%। यानी कि पॉइंट में लिखेंगे तो 9.09%। 1/12 का मतलब 12 क्या होता है 96, यानी 4 बचेगा कट करके 1/3, यानी कि 8.33%। 1/13 का मतलब कितना होगा, तो 13×7=91, यानी कि 7.9/13। ठीक है, पॉइंट में अगर लिखें तो 7.69%।
लगभग में, है ना। 1/14 की बात करें, ठीक है, तो 7 पूर्णांक 14 कितना 98, 98 यानी कि 2 बच रहा है, 2/7, 2/14 लिखेंगे तो कट करके क्या बनेगा, 1/7 बनेगा, ठीक है, 1/7%, यानी कि 7.14%। अगर हम 1/15 लिखें तो कितना होगा, 6.2/3%, यानी कि 6.67%। और 1/16 का मतलब 6.1/4%, यानी कि 6.25%, ठीक है। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी बाकी है बहुत सारी चीज़ें, है ना। चलिए, उसके बाद आपको याद रखना है 1/17, 1/18, 1/19, 1/20। ये जो 17, 18 और 19 है वो जल्दी पूछा नहीं जाता है, इसीलिए सिर्फ इसका फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे, सॉरी परसेंटेज वैल्यू सिर्फ लिखते हैं, पॉइंट में नहीं लिखेंगे, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में सिर्फ लिखेंगे। 17/5 कितना होता है, 85, 15 बचता है, यानी कि 15/। पॉइंट में इसका वैल्यू जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिखना चाहें तो आप डिवाइड करके लिख सकते हैं। 18/5 90, यानी कि 5/9%। और 19/5 95, यानी कि 5.5/19%। और 20 यानी कि 5%, ठीक है। 1/20 के बाद सीधा याद रखेंगे 1/24, 24 चौके क्या होता है 96, 4 बचेगा, 4 छक 24 कट जाएगा, यानी कि 1/6%, ठीक है। उसके बाद 1/25, ठीक है, 1/25, तो क्या याद रखेंगे इसमें, तो सीधा सीधा याद रखेंगे 4%। इसका पॉइंट में वैल्यू याद रख सकते हैं, 4 पॉइंट कितना, 4.6 से भागा देंगे, 6 का 6, 6 का 6, इस 6 का 6 आएगा यहाँ पर, पहले 4 बच जाएगा क्योंकि 10 था, 40, 6 से भागा देंगे, 6 छक 36, फिर 4 बच जाएगा, 6 छक 36। तो ये जो है पॉइंट वाला वैल्यू इसीलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। बार बार ये क्या होगा, एक के बाद 6 6 6 6 रिपीट होने लगेगा, ठीक है। तो आप 6 7 एक साथ लिख सकते हैं, 4.17, लेकिन वो पॉइंट वाला वैल्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1/25 के बाद सीधा याद रखेंगे 1/30, 30 का मतलब कितना, 3.1/3%। इसका पॉइंट वाला वैल्यू एग्जाम में आता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 1/40 याद रखेंगे, कितना होता है 2.5%, यानी कि 2.5। फिर 1/50 याद रखेंगे, कितना 2%। और 1/100 याद रखेंगे, कितना 1%, ठीक है। ये थे आपके कुछ बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज या परसेंटेज वैल्यूज, ठीक है। अब आपको कुछ मल्टीपल्स भी याद रखने पड़ते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे क्या क्या वो समझिए। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज भी याद रखने पड़ते हैं, जैसे हमने आपको बताया 1/3 इक्वल टू क्या होता है, तो 33.1/3%, यानी पॉइंट में कितना 33.33%, ठीक है। अब जैसे ही इसमें कुछ मल्टीपल पूछेगा, जैसे 2/3, तो डायरेक्ट लिख याद रखना आपको 66.2/3%, ठीक है, यानी कि 66.67%। देखिए यहाँ पर हमने पिछले क्लास में बताया था, सॉरी पिछले स्लाइड में बताया था कि 1/6 का मतलब कितना होता है, तो यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं 16.66 भी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 6 रिपीट हो रहा है तो हम राउंडिंग नंबर में क्या लिखेंगे 6-7% लिखेंगे, ठीक है। सेम उसी तरह से हम यहाँ भी लिख रहे हैं 6-7%, ठीक है। बाकी बहुत जगह में कभी कभी 6 देखने को भी मिल जाता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे 6-7 देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सारे नंबर्स का मल्टीपल नहीं लिखेंगे, जैसे 1/4 का आसान होता है, 1/4 यानी 25%, तो 2/4 यानी 50%, 3/4 यानी 75%। तो ये सब चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। हम कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो आ, किसी से कटता नहीं है या फिर नॉर्मल फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, पूर्णांक में आता है, पॉइंट में आता है, वो वाला सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 1/4 नहीं बता रहे, 1/5 नहीं बता रहे, सीधा बता रहे हैं 1/6, ठीक है। 1/6 कितना होता है 16.2/3, यानी पॉइंट में करेंगे 16.67%।
अब डायरेक्ट आपसे मल्टीपल पूछता है 5/6 का, तो आप क्या करो, 5 गुना कर दो, 16/85 और 5 दूनी 10, 10 को फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, यानी कि 83.1/3%। ठीक है, ये होता है, यानी कि आप लिख सकते हैं 83.33%। ठीक है, सेम अगर हम आगे बढ़ें तो 1/7 कितना होता है, 14.2/7%, यानी कि 14.28%। यानी कि आपसे एग्जाम में 2/7 पूछ सकता है, 3/7 पूछ सकता है, 4/7 पूछ सकता है, इस तरह से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। आपको क्या करना है, उसका मल्टीपल बनाना सीखना है। क्या करना है, तो सीधा सीधा 1/7 का मतलब ये होता है, तो 2/7, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 दूनी कितना, 28.4/7%। यानी पॉइंट में लिखेंगे तो 28 पॉइंट, इसका डबल 56%। अगर 3/7 पूछता है तो क्या करेंगे, 14 तिया कितना, 42, और 3 दूनी 6, यानी 42.67%। तो यहाँ पे इसका पॉइंट भी लिख सकते हैं 42 पॉइंट। ठीक है, 42 का डबल कितना, 84। सेम इसी तरह से आप 4/5, सॉरी 4/7, 5/7, 6/7 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 1/8 में। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या था, तो 12.1/2 परसेंटेज वैल्यू था, यानी पॉइंट में 12.5, 12.5%। तो एग्जाम में आपसे पूछता है 3/8, यानी 12 तिया कितना, 36, यानी 37.1/2%, यानी कि 37.5। ठीक है, चलिए, अब एग्जाम में आपसे पूछता है कभी कभी कितना, तो 5/8 कितना होगा, 12×5 = 60, और यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी 62.1/2, यानी कि 62.5%। कभी कभी आपसे पूछ लेता है 7/8। ठीक है, 7/8, यानी 12×7 = 84 और 3 87.1/2%, यानी कि 87.5%। ठीक है, कैसे आया, तो 7 से मल्टीप्लाई किए, 12×7 कितना, 84, और 7 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 तिया 6, तो 87 और 3 कितना, सॉरी 84 और 3 कितना, 87, 87.1/2 बन जाएगा। सेम अगर हम आगे बढ़ें 1/9, ये सबसे आसान है, 11.1/9। इसमें याद रखना सबसे आसान होता है। क्यों यह होता है, क्योंकि ये 1 जो है वो रिपीट करता है हर जगह पे। ठीक है, 1 जो है, ये पिछले हमने स्लाइड में भी हमने ये चीज़ बताया था आपको कि 1 जो है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर हमने नहीं बताया होगा तो अभी बता दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों ये चारों नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है, 1 1 1 1 इस तरह आएगा। तो देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि 1/9 का ही कोई मल्टीपल बनेगा। जैसे कि अगर बोल दे 2/9, तो सीधा सीधा हम बोलेंगे 22.2/9। फिर यहाँ तो ठीक है, पॉइंट वाला तो देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये 1/9 का ही मल्टीपल है। दूसरा मल्टीपल देख लीजिए, 22 3/9 तो नहीं पूछेगा, 4/9 पूछ सकता है, यानी 44। ठीक है, 44.44%। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है बनती है, आप किसी भी नंबर्स का ये बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1/11 की, यानी कि 9.09%, या पूर्णांक वाला पहले लिख लेते हैं, 9.1/11%। ठीक है, यानी कि 9.09%। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए 2/11 तो क्या करेंगे, 18.2/11, 18.2/11%, यानी कि 18.18। ये भी देख करके ही याद होने वाला नंबर है। ठीक है, जैसे 3/11 पूछेगा तो सीधा 9 तिया 27.3/11%, यानी कि 27.27, इस तरीके से दिखेगा आपको। 4/11, 5/11 कुछ भी पूछेगा तो आपको इस तरह से देख करके नंबर पता चल जाएगा। आप इसका मल्टीपल खुद बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 1/12 में। ठीक है, 8.1/3%।
यानी कि 8.33%। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए 5/12, ठीक है, क्योंकि 2/12 तो पूछेगा नहीं क्योंकि कट के 1/6 बनेगा। 3/12 पूछेगा नहीं क्योंकि बन कट करके 1/4 बनेगा। 1/4/12 भी नहीं पूछेगा क्योंकि कट के 1/3 बन जाएगा। सीधा पूछेगा 5/12। ठीक है, यानी कि 8×5 = 40 और 5 से मल्टीप्लाई होगा एक बार में, यानी कि 41, और यहाँ बचेगा 2/3, यानी कि 41.67%। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। ठीक है, कभी कभी 7/12 भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये सब जो है वो जल्दी यूज होता नहीं है, लेकिन कभी अगर इससे क्वेश्चन बन जाता है ना तो स्टूडेंट फंस के रह जाता है वहां पे। ठीक है, कैसे 8×7 कितना 56, लेकिन 56 और यहाँ 7 आएगा यानी 3 दूनी 6, 56 और 2 कितना 58, 58.1/3%, यानी कि 58.33%। ठीक है, इस तरीके से आपसे मल्टीपल्स जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, 1/13 का जल्दी मल्टीपल नहीं पूछता है, सीधा पूछेगा 1/15 का मल्टीपल जल्दी। ठीक है, 1/15 क्या होता है, या 1/14 का भी पूछ सकता है, 1/14 का भी पूछ लेता है, वो भी बता ही देते हैं। 1/14 यानी कि कितना 7.1/7%, यानी कि 7.14%। अगर आपसे 2/14 पूछेगा तो बोलेंगे नहीं, सीधा पूछेगा 3/14, यानी 7×3 = 21, और यहाँ पे कितना 3/7%। ठीक है, पॉइंट वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, आप निकालना चाहें तो निकाल के लिख सकते हैं। ठीक है, कितना होगा अगर पॉइंट में होगा तो सीधा सीधा याद रखेंगे, 7 यहाँ तो 21 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, पॉइंट में। अब ऐसा मत समझिए कि ये 14 या 42 यहाँ लिख देंगे तो हो सकता है सही हो जाए। ये जो 7.14 लिखे हैं वो अप्रोक्स वैल्यू है, तो कभी कभी मैच भी करेगा, कभी कभी अलग भी हो जाएगा। 1 मिनट रुकेंगे जरा सा। चलिए ठीक है, फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 14 या 42 मैच करेगा, कभी कभी नहीं भी कर सकता है। ठीक है, कब कब मैच करेगा ध्यान दीजिए। ये 30 है, 7 को भागा देंगे 30 को, तो 7×3 = 21। जैसे ही जब यहाँ 30 आ रहा है, 7×4 = 28, 2 बच रहा है 20, है ना, तो कितना हो जाएगा 7×2 = 14। तो लगभग लगभग मैच कर गया, लेकिन कभी कभी क्या होगा मैच नहीं करेगा। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल खुद से बना सकते हैं। जैसे 5/14 बोल दिया जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे 7×5 = 35, और यहाँ पे कितना होगा 5/7। इस तरीके से आप निकाल लेंगे पॉइंट में कितना होगा। फिर आते हैं 1/15 जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना होता है 6.2/3%, यानी कितना 6.67%। ठीक है, अब अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए 2/15 जो कि पूछता है एग्जाम में, ठीक है, 6×2 = 12, और यहाँ पे एक बार में जाएगा 13, और यहाँ पे हो जाएगा 1/3, यानी कि 13.33%। 13.33%। अगर आपसे यहाँ पे 4/15 पूछ ले, ठीक है, 4/15 पूछ ले, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6×4 = 24, और 4×2 = 8, यानी कि 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 26.2/3%, यानी कि हम लिख सकते हैं 26.66 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6×7 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे 6×7 लिखेंगे। तो इस तरीके से इसका भी मल्टीपल पूछा जाता है। ये इसमें से इंपॉर्टेंट कौन है, ये वाला, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो खैर जितना हम लिखवा रहे हैं वो सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना भी हम लिखवाएं ये सारा इंपॉर्टेंट है, सारा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये तो यहाँ क्वेश्चन आ गया, एक पेज हमको लेना पड़ेगा अलग से। ठीक है, 1 मिनट जरा सा रुकेंगे, इसको कॉपी करना होगा। चलिए।
यहाँ पर अब आगे हम देखते हैं, जैसे अभी 1/15 हम लिखें, ठीक है। तो अभी हमने आपको 1/11 शायद नहीं बताया था, या बता दिया था, देख लेते हैं। 1/11 बता दिया, 1/9 भी बताया था, हाँ बता दिया है, ठीक है। सेम जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है और भी परसेंटेज वैल्यूज़, ठीक है। जैसे क्या क्या, अभी हमने यहाँ पे 4/15 देखा, ठीक है। इसी में अगर एक वैल्यू और भी बनता है 7/15, ठीक है। यहाँ पर आपसे कभी कभी पूछ लेता है 7/15, ठीक है। ये भी लिख लीजिए आप। 6×7 = 42 और यहाँ पे 7×2 = 14, यानी 3×4 = 12, 42 और 4 कितना 46। कैसे करेंगे समझिए, कैसे किए, 7×6 यहाँ लिखेंगे कितना 42 और 7×2 = 14/3, सॉरी 15, 14/3 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, 3 से ये कटेगा, 3×4 = 12, यानी 4 बार में 4 यहाँ ऐड कर दो। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम याद रखेंगे कैसे, तो 44 यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 46 और यहाँ बचेगा 2, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा याद रखेंगे 46.67%। ये भी यूज़ होता है, ठीक है, ये भी यूज़ होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, 1/16, सीधा सीधा इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 6.1/4%, यानी 6.25%। तो अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाए 5/16, तो क्या करेंगे, 6×5 = 30 और यहाँ पे एक बार 31 और 1/, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 31.25%। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे 9, यानी 6×9 = 54, 9/16 तो कितना होगा, 6×9 = 54, ठीक है, और 2 56.1/4, यानी 56.25%। कैसे निकला, फिर से वही, 9×6 = 54 और ये 9×1 = 9, तो 4×2 = 8, 2 बार में कटेगा, 2 आगे जोड़ देंगे, बाकी का जो बचेगा वो यहाँ लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपको कुछ मल्टीपल्स भी याद रखने पड़ेंगे, उस बिना याद रखे आपका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना काफ़ी है। आप इसके आगे खुद से जो भी हमने छोड़ा है आप खुद से उसका मल्टीपल्स बना करके लिख सकते हैं, बस हमें यही बताना था कि आपको मल्टीपल्स भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आगे जो भी मल्टीपल्स हैं, जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन में आते जाएंगे उस तरह से हम लोग को याद होते जाएगा, ठीक है। बाकी इतना जो है वो काफ़ी है, इतना अगर आप याद रखते हैं तो काफ़ी है सिर्फ। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या करना है। जैसे क्वेश्चन एक है, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी परसेंटेज को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर ए की बात करते हैं, ठीक है, क्या बोला हुआ है, 516, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है ना, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आप ऐसे याद रख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम ठीक करते हैं, है ना। यहाँ पर आप याद रखो इस तरीके से, यहाँ ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है। इसका मतलब आप समझ जाएंगे अभी क्यों लगा रहे हैं ब्रैकेट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हम यहाँ पे क्वेश्चन साथ में लिख भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत वैसी नहीं है ना। 516 पूर्णांक, ये पूर्णांक में है इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको वैसे समझने में दिक्कत हो रही है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसीलिए इसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि सर आपने बताया था कि प्रतिशत का मतलब होता है गुना में 1/100। अब जरा ध्यान दो, ये जो नंबर है इसको आप अगर तोड़ने की कोशिश करोगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये तरीका जो आप अगर यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा आपके लिए, ठीक है। इसीलिए आपको ये तरीका जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपको कौन सा तरीका यूज़ करना है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे। कैसे, तो
तो इसको लिखेंगे 500% और इस प्लस में लिखेंगे 16.2/3%। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि हमने पढ़ा था कि 100% का मतलब होता है 1। ठीक है, तो इस 500 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं प्लस। अभी हमने 16.2/3% का वैल्यू पढ़ा, 16.2/3% का वैल्यू हमने भी सीखा क्या होता है, तो 1/6 होता है। यानी हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/6। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, 6 पचे 30 और 1 31/6, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 31/6 होगा। सेम अगर हम इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर बी, तो क्या बोला गया है, 644.4/9, यानी जो ब्रैकेट में है वो इस तरह से पूर्णांक में लिखेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको भी सीधा सीधा क्या करेंगे, 2 पार्ट में तोड़ना है। कितना कितना में, 600% और प्लस में 44.4/9%। 600 का मतलब 6 और 44.4/9, यानी कि हम बोलेंगे कितना, तो 4/9, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया, ये वाला। ठीक है, 4/9 कितना, 44.44, 44.4/9 है ना, यानी कि 1/9 का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर फिर से सॉल्व करेंगे, 9 छक 54 और 4 58/9। पूर्णांक में भी अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे ना देख करके क्या लिखता है, पूर्णांक में वैल्यू दे देता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो 6 पचे कितना 30, 6 पचे 30, 1/6 ऐसे भी लिख सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि फ्रैक्शन में अगर बोला गया है तो ये आंसर होता है। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर किस में, सी में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं, ये आप सी और डी को खुद कर लेना। ठीक है, हम करवाते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर सी ई करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये जो दोनों क्वेश्चन है ये आप खुद कर लो, सेम है। हम करवाते हैं ई नंबर। ठीक है, ई नंबर करवाएंगे, क्या है 528, ये भी अलग नहीं है, बस पॉइंट में है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको भी क्या करना है, 2 पार्ट में तोड़ना है, इसको भी 2 पार्ट में तोड़ना है, बस तोड़ दो 2 पार्ट में। इसको लिखेंगे 500% और प्लस में लिखेंगे कितना, 28.56%, यानी कि 500 का मतलब 5 और 28.56, अगर आप ध्यान दिए होंगे। ठीक है, तो 1/7 का मतलब होता है 14.28%। तो अगर आप 2/7 लिखोगे तो 28 पॉइंट कितना 56 लिखोगे। ठीक है, यानी कि ये 2/7 का वैल्यू है, ये हमने लिखवाया भी है आपको। ठीक है, हमने आपको लिखवाया भी है, तो ये चीज़ जो है बस यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है 28.56, यानी कितना लिखेंगे, 2/7 पचे 35 और 2 37/7, यानी ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें दूसरे क्वेश्चन को, तो हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट, इसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर ए जो है वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर ए में बोला गया है 9/8, इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किस में, तो परसेंटेज में। ठीक है, तो हमने आपको 2 चीज़ें सिखाई हैं कि या तो इसको क्या कर लो, 100% से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। क्या करेंगे, 8 से भागा देंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 4 से भागा देंगे, 2 बार में 4 से भागा देंगे, 25 बार में 25 नवा कितना होता है 225, और बटे में कितना है 2%, भागा देंगे पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, 2 से देंगे, 2 1 2 2 1 2 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, कुछ इस तरह का परसेंटेज वैल्यू बनेगा। लेकिन अगर आप इससे भी आसान तरीका ढूंढो तो हम आपको बताएं, इससे भी आसान तरीका है हमारे पास। कैसे, समझिएगा। जैसे हमने उधर
तोड़ करके सॉल्व किया था, हम इसको भी तोड़ करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम इसको, इस 9/8 को अगर हम भागा दें 8 एके 8, 8 एके 8, और इसको क्या लिखेंगे, 8 एके 8, बच कितना गया 1/8। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग करके, क्योंकि हम जब आपको परसेंटेज, अगर आपने नहीं देखा है परसेंटेज वीडियो जाकर देखिए, हमने वहाँ पे बताया हुआ है कि अगर कोई वैल्यू बी, ए पूर्णांक b/c रूप में लिखा है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। बस कंडीशन क्या होता है कि b जो है वो c से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये कंडीशन याद है तो इस चीज़ को आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अगर यकीन ना हो तो इसको आप सॉल्व करके देख लो, 8 एके 8 और 1 9/8 लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दो, इस 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। तो बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। इस 1/8 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 12.5% लिख सकते हैं ऐसे, तो हाँ लिख सकते हैं। यानी कि इसको अगर हम जोड़ देंगे तो 112.1/2% हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, तो हो गया, तो आंसर मिल तो गया, और क्या चाहिए। ठीक है, अगर हम बी क्वेश्चन नंबर की बात करें तो ये सिर्फ क्या है, फ्रैक्शन में लिखा गया है और कुछ भी नहीं। अगर हम बी वाले की बात करें, 5:4 को हम लोग लिख सकते हैं 5/4। 5/4 को हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, 1.1/4। और इस 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/4। इस 1 का मतलब है 100% और 1/4 का मतलब है कितना, 25%, यानी कि 125%। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर हम यहाँ पर बाकी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये डी वाले को सॉल्व करते हैं। डी वाले में क्या है, 12/13 है। ठीक है, तो अगर आप इसको 100 से गुना करके सॉल्व करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसको आप लिख सकते हैं 1 - 1/13। सॉल्व करके देखो 12/13 आएगा। इसमें हम लोग प्लस में तोड़ रहे थे, इसको हम लोग क्या तोड़ रहे हैं, माइनस में तोड़ रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, 100%। और 1/13 का मतलब क्या होता है, तो हमने अभी पढ़ा था कितना, 1/13, 13 7.9/13%। यानी कि 7 माइनस करेंगे तो कितना, 93। लेकिन अगर हम 9/13 है यानी कि 92 9 में 13 माइनस करो कितना हो जाएगा, 4/13। अगर यकीन ना हो तो आप माइनस करके देख लो। ठीक है, यही आंसर आने वाला, 92.4/13%। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। कैसे किए, तो अगर आप सिर्फ 7 को माइनस करेंगे तो 93 होगा। तो हमने क्या किया, इस 93 को हम ऐसे लिख लिए 92 + 1 और माइनस किए 7.9/13, यानी 92 जैसा का वैसा रख दिए। और इस 1 में से इसको क्या करना है, माइनस करना है। 1 में से माइनस करेंगे, ठीक है, ये 7 को अलग रहने देते हैं, इस 7 से कोई मतलब नहीं है। 9/13 माइनस करना है, पहले 7 माइनस कर लिए। तो 9/13 जब माइनस करेंगे तो 13 में 9 पहले माइनस कर लो, कितना बचेगा, 4/13। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपको हमने परसेंटेज में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जो भी लोग परसेंटेज का वीडियो नहीं देखें वो जा करके देख सकते हैं, बाकी यहाँ भी पढ़ाएंगे, दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चन जो हमने छोड़े हुए हैं वो आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करो घर में और ट्राई करो कि आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। जरूरी नहीं कि आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप अपने से भी कोई नंबर लिख करके इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है वो एक बेसिक क्लास थी, ज़्यादा कुछ इसमें हम लोग नहीं पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी, जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और परसेंटेज को अच्छे से पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जुड़ने के लिए आपको थैंक यू। और इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर। जो भी नए होंगे वो सर्च करेंगे NS1 क्लासेस, टेलीग्राम पर सर्च करना है NS1 क्लासेस। ठीक है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे, इस तरह का आपको एक ही नाम दिखेगा। ठीक है, और यही लोगो दिखेगा, तो आप उसमें जुड़ जाना है। अगर फिर भी नहीं खोज पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी
जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम में ये जितने भी क्लासेस होती हैं, चाहे वो फाउंडेशन बैच की हो, चाहे वो झारखंड पुलिस की हो, चाहे वो झारखंड जीएस की हो या मैथ की हो, सारी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।